बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर शेफ़ यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पैन चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको बनाएंगे और मुझे कमेंट्स भी देंगे। तो चलें सबसे पहले डो बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 2 कप मैदा है, ईस्ट है, इसके साथ ही ये साल्ट है, ये ऑयल है, ये चीनी है, साथ ये बेकिंग सोडा और 1 कप पानी का है और इसके साथ ही ये हम पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। ये टमाटर हैं, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, इसके साथ ही ये ओरिगानो है, टमाटो केचप है और ये सॉल्ट, रेड चिली क्रश है, ब्लैक पेपर है। इन अज्जा से हम ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम डो बनाते हैं। 2 कप मैदा है, ईस्ट है, साल्ट है, शुगर है, चीनी, इसके साथ बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा है हमारे पास। तो इन तमाम ड्राई अज़ा को मिक्स करके अच्छे तरीके से इसके बाद आपने ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद ये तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने पानी सारा इसके अंदर डाल दिए। ये तकरीबन 2 कप के बराबर मैदा था। तो आपने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है और तकरीबन अच्छे तरीके से गूंदना है। इसको गूंदने के बाद आपने इसको, ये आपका ये जो हाथ है इस तरह सॉफ्ट होना चाहिए। अगर इस तरह सॉफ्ट होगा तो आपका पिज़्ज़ा की डो अंदर से इसी तरह नरम होगी इंशाल्लाह। तो आपने इसको एक शॉपर में डालकर तकरीबन 45 मिनट तक आपने इसको इस तरह बांध के एक बोल में रख देना है ताकि रेज़ हो जाए। तो चलें हम पिज़्ज़ा सॉस की तैयारी करते हैं। सबसे पहले ये ऑनियन एक पैन में डाल दिया, उसके बाद ये 3 पीस जो हैं छोटे से अदरक के इसमें डाल दिए और ये लहसुन थोड़ा सा डाल दिए, तकरीबन 4 से 5 क्लव्स जो है इसके, और ये 1 आध टमाटर इसके अंदर डाल दिया। टमाटर को डालने के बाद आपने तकरीबन इसके अंदर 1 कप पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपने ये ब्लैक पेपर है, रेड चिली है और साल्ट है, ये तीनों चीज़ें हाफ टी स्पून है जो आपने इसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद आपने कवर करके हल्की आंच पर तकरीबन आधा घंटा पकाना है। ये पिज़्ज़ा के लिए हमारे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ है, चिकन है, इसके साथ ये टिक्का मसाला है, ये रेड चिली क्रश, ये चिकन पाउडर है, और इसके साथ ये पिज़्ज़ा की गार्निश है हमारे पास। तो सबसे पहले पैन में ऑयल डालकर इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपने इसके अंदर जूलियन कटी हुई चिकन तकरीबन 200 के ग्राम के करीब है, ये आपने इसको डालकर अच्छे तरीके से पका लेनी है। इसके बाद आपने इसमें पकाई के दौरान आपने इसमें नमक डालना है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ये टिक्का मसाला डालना है, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून फुल है। इसके डालने के बाद आपने इसको अच्छे से पका लेना है। इसके बाद आपने रेड चिली फ्लेक्स डाल लेनी है। इसमें चुटकी भर मैंने येलो फूड कलर में डाला है ताकि इससे इसका कलर मज़ीद अच्छा हो जाए। ये चिकन पाउडर मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर इसमें डाल दिया और ये पिज़्ज़ा सॉस की है हमारे पास। ये तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने इसको दोबारा इस तरह, अब मैंने इसको फुल हीट पे करके इसको, इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेना है। ये देखें, इस पानी ड्राई करके इसके बाद मैंने इसमें
टोमेटो केचप तकरीबन 1/4 कप के बराबर और ओरिगानो इसमें डाल लेनी है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने ग्राइंडर कर लेना है। तो ये पिज़्ज़ा डो हम देख लें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन गया है। पैन में आपने बटर लगाना है। उसके बाद आपने डो को अच्छे तरीके से पेड़ा बना के इसका जो है इस तरह फैला लेना है। फैलाने के बाद आपने ये देखें माशाल्लाह तय इसकी जो है ना वो साइड पे मोटी हो, दरम्यान से पतला होना चाहिए। इसके बाद फोर्क से इस तरह सुराख कर लेने इसके, ताकि अच्छे तरीके से पक सके। तो ये पिज़्ज़ा सॉस जो ग्राइंड करके रख दी थी, ये इस तरह पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। सबसे पहले आपने मोज़रेला चेडर चीज़ डालनी है। उसके बाद आपने चिकन टिक्का के पीस इसमें इस तरह तरतीब से लगा लेने। लगाने के बाद आपने दोबारा चीज़ इसमें इस तरह डालकर फैलाकर आपने पिज़्ज़ा की गार्निश करनी है। ये टमाटर लगाए हैं स्लाइस, ये मशरूम डालनी है इसमें। मशरूम डालने के बाद आपने शिमला मिर्च के पीसीज आपने देखें किस तरह मैंने काट कर अच्छे से इसकी प्रेजेंटेशन कर लेनी है। इसके बाद आपने इसके ऊपर प्याज स्लाइस थोड़ा सा काट के डाल लेना है। प्याज डालने के बाद आपने इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव जो है मेरे पास थे वो मैंने इसके ऊपर फैला दी। फैलाने के बाद आपने एक तवा लेना है जिस पे हम चपाती बनाते हैं। ठीक है, ये तवा ले लिया, इसको गर्म करके ये पैन आपने इसके ऊपर रख लेना है और इसके बाद इसको कवर कर लेना है और साथ साथ देखते रहना है इसको। ये देखें दोबारा माशाल्लाह मैंने देखा और नीचे से ये तकरीबन पक चुका है हल्का सा। तो दोबारा तवे को रखना है। ये देखें माशाल्लाह अब इसको कलर देना है। तवे को सही गर्म करके पिज़्ज़े के टॉप में रखना है ताकि ये ऊपर से भी पक जाए। ये देखें इस तरह पिज़्ज़े को मैंने तकरीबन लो हीट पे 30 से 35 मिनट तक रखा। ये देखें हमारा पिज़्ज़ा डन हो चुका है। इस तरह इस पिज़्ज़े को काट कर आपने तकरीबन इसके पीस बना लेने हैं 8 के बराबर। तो आपने इसके ऊपर ओरिगानो का यानी ओरिगानो आपने इसके ऊपर ज़रूर स्प्रिंकल करनी है। और ये देखें ये साइड काट के मैं बता रहा हूँ कि ये माशाल्लाह देखें नीचे से भी पक चुका है और कितना ज़बरदस्त यम्मी सा ये पिज़्ज़ा बना है, सॉफ्ट और बिल्कुल। तो आपने इसके ऊपर ओरिगानो ज़रूर स्प्रिंकल करनी है क्योंकि इससे पिज़्ज़ा में मज़ीद खुशबू का इजाफा होता है। और दूसरा ये मैं कहना चाह रहा था कि जो चीज़ होती है हमारे पास मोज़रेला और चेडर, मोज़रेला चीज़ जो है ये लेस पैदा करती है और चेडर चीज़ जो है ये खुशबू पैदा करती है। तो इस वजह से इन दोनों चीज़ों का पिज़्ज़ा में इस्तेमाल होता है। तो ये देखें मैंने काट कर इनकी प्रेजेंटेशन कर दी और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। जज़ाकुमुल्लाह।